माफी तो उसे नहीं मिलेगी। मैं उसकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। अभी वो मुझे जानता नहीं है। अंकल प्लीज अपने गुस्से पे थोड़ा काबू करो। अभी तो तुम देखना, जब मैं उसकी बहन और बहनोई को धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर फेंकूंगा। सही फैसला, ठीक फैसला किया आपने। हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये मेरा फैसला है, ठीक है? सर 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 प्लीज एक चांस दे दें सर, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा सर, प्लीज। शुक्र करो हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं है। सर सर प्लीज, सर 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 प्लीज, मैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं माफ। सारिम, you may go now. There is nothing I can do about this. और शुक्र अदा करें कि आपको सिर्फ रेस्टिकेट किया, और जो कुछ हुआ है ना सारिम, उसके कसूरवार आप खुद हैं। प्लीज गो। प्लीज। सारे अम्मा इधर आ बेटा। बेटा बहुत परेशानी की बात हो गई है। खालिद भाई ने असद को नादिया को नौकरी से निकाल दिया। क्यों अम्मा? पता नहीं बेटा, सुबह जब दोनों नौकरी पर गए तो उनके मैनेजर ने कहा तुम दोनों की जरूरत नहीं है कंपनी को। नादिया बाजी लोगों का क्या कसूर था यार, उनको क्यों निकाल दिया? असद बहुत परेशान है बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। खालिद अंकल ने ऐसा क्यों किया? बेटा उन्होंने जन्नत को भी वापस बुला लिया, फोन करके कहा 1 महीने में मेरा पूरा कर्जा उतार दो। बहुत गुस्से में थे वो। 1 महीने में 5 लाख कहाँ से अदा करेंगे अम्मा? मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा, खालिद को अचानक क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं तेरा आर्यन से भी झगड़ा हुआ है? तू सबसे क्यों लड़ता फिरता है? अब आर्यन से क्या हुआ जो तू उससे झगड़ पड़ा? उसने कुछ नहीं किया। फिर तूने किया? हाँ माँ मैंने किया। मेरे नसीब ही खराब है, जब भी कुछ अच्छा करने लगता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं हूं ही गलत। तेरी शरारतों को कोई नहीं समझ सकता बेटे। तेरी शरारतें हमें मुश्किल में डाल देती हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। खालिद भाई का गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा तो शायद बात ठीक हो जाए। हाजी ने कुछ बताया आपको? नहीं, बेचारी बहुत परेशान थी। इतना अच्छा शोहर मिला, इतनी अच्छी नौकरी मिली, लेकिन सब तेरी लड़ाई की वजह से खत्म हो गया। मैं तो कहती हूँ चल चल के खालिद भाई से और आर्यन से माफी मांग लेते हैं। माफी नहीं मांगेंगे अम्मा, हम भिखारी थोड़ी ना है जो जब देखो किसी ना किसी के आगे हाथ फैलाते फिरे। आर्यन ने मेरी फीस अदा की थी ना, लेकिन मैंने अम्मा उसे नहीं कहा था। आर्यन ने हमारा कर्जा अदा किया, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा अम्मा। और ये सब कुछ भी वही कर रहा है अम्मा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सारिम इस तरीके से बिहेव करेगा। मुझे तो बीमार लगता है, इसका इलाज होना चाहिए। इलाज तो बीमार लोगों का होता है। जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं है। पता कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं, इतनी तेज दौड़ना शुरू कर देते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता कि उनका एक गलत कदम उनको फिनिश लाइन पे पहुंचा सकता है, उनकी रेस खत्म कर सकता है। मुझे लगता है सारिम के साथ भी यही हुआ। मुझे तो रह रह के आर्यन का ख्याल आ रहा है बेचारा। और आपको पता है, आर्यन तो इस सिचुएशन में भी कितना खुश था। वाकई बहादुर लड़का, जिस तरह से अपनी बीमारी से लड़ रहा है ना, तुम देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका बताओ, माफी मिली उसे सारिम को? नहीं, इन्वेस्टिगेट कर दिया है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। शुक्र करें पुलिस के हवाले नहीं कर दिया। सही कह रही हो, 1 महीना पढ़ा हुआ था, पढ़ लेता। ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे जरा छोड़े ना, आइसक्रीम खाने चले। ओ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। पता है, उठो 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 उठो, मैं भी जाऊंगी। वैसे भी नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम स्टार्ट है, तो फिर तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी कौन सा है? अभी भी जब हम बैठते हैं, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी इस दोस्त की, कभी उस दोस्त की, अपनी तो है ही नहीं। अच्छा छोड़े ना, कब तक दूसरों को डिस्कस करते रहेंगे। छोड़ दिया ना, छोड़। चले, मैं रेडी हो जब तक। मेरे भी जॉब से आना। ओके। तो बेटा, रूहानियत की एक अलग दुनिया है। अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई तो इंसान से पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा किए हैं, और दुनिया में इंसान से पहले जिन्नात आबाद थे। बल्कि अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सिर्फ जिन्नात ही रहते हैं। पापा, यही साइंस कहती है कि जिन्नात की उम्र तो लंबी होती है ना, तो उनकी मौत भी देर से होती होगी। तो इस हिसाब से जिन्नात की आबादी इंसानों से ज्यादा है। बिल्कुल। क्या बातें हो रही हैं भाई? आप क्या बताएं आपको, लेकिन आपको यकीनन कुछ ना कुछ नजर आने लगेगा। मेरी साइंस कहती है कि बस खामोश, अपनी साइंस को तुम खामोश करवा लो। मुझे शांति वाला वाक्य हुआ था ना, उसके बाद से तो मैं बहुत डर गई हूँ। इस तरह की बातें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, आपके सामने ये वाली बातें अब बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। खुश? तुम्हें पता है, अगर ऐसी बातें करो ना तो वो सुनते हैं। अच्छा भाई, तो आपकी अम्मी ने ये वाली बातें करने से तो वैसे ही मना कर दिया, और टाइम भी काफी हो गया। क्या ख्याल है, आप भी चल के सोए और हम भी चल के सोते हैं। हाँ, गुड नाइट बाबा। रखो,
वापस रखो इसे यहाँ, इस तरह की किताबें मत पढ़ा करो, रखो। गुड नाइट। गुड नाइट। आप बिना क्या बातें करते रहते हैं? क्या बात है, बेटी सवाल करेगी तो जवाब तो दूंगा ना। चाय पी लो। आप पीजिए। तुम दोनों को इसके अलावा कोई काम नहीं? किसके अलावा? पिक्चर्स खींचने के है ना, बहुत काम है। करते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। वो हम किसी को बताए बगैर करते। ये तुम किसको ढूंढ रही हो? रोहान को ढूंढ रही होगी, और किसको ढूंढ रही? नहीं, मैं शानी मानी को ढूंढ रही हूँ। उनको तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तुम से कोई काम है क्या? हाँ, काम तो है। हमें भी बताओ क्या काम है? वो मुझे समझ नहीं आ रहा, सारिम ने शानी मानी का नाम क्यों लिया? मूवी देखने तो तुम दोनों भी गए थे ना? हमें क्या पता, ये बात तो तुम्हें वही बता सकता है। और देखो लीजिए, सारिम झूठा है, ये बात साबित हो चुकी है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो लीजिए, तुम हुरैन के मामले में भी अपना दिमाग बहुत चला चुकी हो, इसलिए इस मामले को खत्म करो। इस बात को यहीं खत्म कर दो, वरना कहीं तुम भी लपेटे में ना आ जाओ। मुझे तो लगता है हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये तुम हर वक्त 007 क्यों बनी रहती हो? और वैसे भी लीजिए, लाइब्रेरियन ने सारिम को रंगे हाथों पकड़ा था और मिनिस्टर्स ऑफिस ने केस क्लोज कर दिया। तुम भी इस बात को यहाँ खत्म कर दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज। तुम दोनों से तो बात करना फजूल। वो देख, अभी मुस्तफा कुरैशी जो है वो घोड़े पे आएगा। पता है। ओ वो आ गया मेरा शेर। पता है। क्या पता है, पता की रट लगाई हुई है। ये फिल्म में हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। पता है। कार्टून देखेगा? मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा कार्टून ढूंढा है। ये फिल्म देखी है तूने? देखा, सिनेमा में देखी थी। ये तो नई फिल्म है। पुरानी। ये भी पुरानी है। अब भूख लगी है। मैं तेरे लिए पुलाव लाऊं? तेरी माँ ने बहुत अच्छा पुलाव बनाया है। नहीं। चल, मैं तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। सारिम का पता चला? पता नहीं मुझे। उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया ना। वो दफा कर उसे। मैं तेरे लिए डबल चीज पिज्जा ऑर्डर करता हूँ, दोनों मिलके खाएंगे। हैं? पचास का 100, 50 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 का 100। क्या हो गया शरफू भाई, आज कौन सी खबर खींच रहे हैं? हो गई शाम, गिर गए दाम, चाइना के दाम, चाइना के दाम। जो हंसेगा उसे कुछ नहीं बिकेगा, खबरदार अब हंसी ना, खबर नहीं बेचेगा शरफू। मैंने क्या किया? अच्छा, आप बेच क्या रहे हैं? बगैर फीस के केबल कट जाता है ना, शर्मू की खबर कैसे निकलेगी मुंह से? शरफू भाई अभी खुला नहीं है। कितने का खुला चाहिए? शर्फू के पास हर नोट का खुला है। और वैसे भी ये बगैर पैसों की कोई खबर सुनाएंगे? आज के खबर की बोली लगाते हैं, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई खबर उसकी। ये वही ना बात, शर्फू के हक में शानी पहली बार बोला। शरफू भाई ये तो धोखा है। हमने सब धो दिया है। मैं किसी नीलामी में शामिल नहीं हो रही। शानी, तू खबर खरीद, आगे मैं बेच दूंगा। फिर आगे शर्फू तुझे ऐसा बेचेगा ना, अगर शर्फू का उसूल टूटा है तो। अच्छा बताएं, खबर है क्या? अपने अपने कान साफ करो,
अच्छा नोट दिखाओ, खबर सुनो। 50 रुपए चलेंगे? इतनी सस्ती खबर नहीं है शर्फू की। तू खबर बेच। 100 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। अच्छा आप उधार कर ले। लेडीज फर्स्ट। जो आर्टिकल था ना वो अगले साल से शुरू भाई चल बे, बगैर पैसे के तरह। सुन, अब नहीं दादा। अबे तो नहीं सुनना, तो नहीं सुनना, नहीं दादा। इधर खबरदार, बोला है ना किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जो आर्टिकल लिखा था ना, अगले साल म्यूजिक क्लासेस शुरू हो रही है उसकी। पैसे नहीं, पैसे चाहिए। वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने का बोल रही थी। हमने तो उससे कहा भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है, पहले भी तुमने हुरैन के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला के उसका केस खराब कर दिया था। मेरी साइंस कहती है लीजे की तो आदत है हर किसी पर इल्जाम लगाने की। मैंने भी उसे बोला भाई तुम क्यों 007 बन रही हो, अपना काम करो जाकर, लेकिन वो तो भाई काशिमानी से बात करने की जिद कर रही थी। तो अच्छा हुआ कि काशिमानी उस यूनिवर्सिटी आए ही नहीं। एक बात बताओ, अलीज़ा ने तुम लोगों से मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा तुम खुद सारिम में इंटरेस्टेड थी, जब सारिम ने तुम्हें घास नहीं डाली तो तुमने सारिम पर इल्जाम लगा दिया। वैसे अलीज़ा की आदत है सब पैसे इल्जाम लगाने की।